नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एजुकेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अलजेब्रा के पावर बेस्ड क्वेश्चंस को हम करेंगे, जो कि हमारे पिछले वर्ष एग्जाम में लगातार रिपीट होते आए हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अलजेब्रा के ये जो इक्वेशंस हैं, जो एक्सप्रेशन आते हैं, इनका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं? क्या आपको ये पावर बेस्ड क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपका द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तीन घात वाला समीकरण है क्यूबिक इक्वेशन, उनको देखकर थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है? तो आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से, एक इजी वे से इन सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, जो कि कुछ ही सेकंड में हमारे आंसर को दे देगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पावर बेस्ड क्वेश्चन पूरा शुरू से लास्ट तक हम करेंगे, टोटली फिनिश आज की क्लास में। तो देखेंगे जो क्लास है हमारी, उसमें कैसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो जो प्रश्न है हमारा, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर n है, तो आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन में पावर इसका स्क्वायर वन बाई एक्स का स्क्वायर पूछ लेता है, या फिर स्क्वायर में साइन चेंज कर देगा, कभी कभी आपका क्यूबिक पावर दे देगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो। या और अच्छा प्रश्न बनाना होगा तो आपको एक प्राइम पावर देगा, अभाज्य संख्या की तरह, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस प्रकार की पावर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी पावर्स को आज हम डील करेंगे और देखेंगे, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस साथ साथ में हम लगाते चलेंगे। तो कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, कुछ क्वेश्चंस बीच में मैं देता रहूंगा, साथ में आप भी प्रैक्टिस करिए, जिससे लर्निंग और अच्छी हो सकेगी। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को देख लें। अगर आपको कभी ऐसा इक्वेशन मिल जाए x प्लस वन बाई एक्स, जिसकी वैल्यू गिवन हो, जिसकी वैल्यू दी गई हो n, और पावर यहां डबल करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसे इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी एन स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, जो कि याद करना काफी आसान है। यहां हमेशा याद रखें एन है तो पावर हम डबल कर रहे हैं, तो यहां हमने एन का स्क्वायर किया और माइनस टू करेंगे। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस टू करेंगे। ठीक है, और ये काफी सिंपल है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इजिली समझ में आ रहा है कि यही वैल्यू मिलेगी। उसी प्रकार से अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू n दिया हो एग्जामिनर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हो, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर प्लस टू, प्लस टू। तो इन दोनों फॉर्मूले में हमें एक चीज सिमिलर देखने को मिला, दोनों में एन स्क्वायर है और साइन यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है। साइन क्या हो रहा है, चेंज। यहाँ जब प्लस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस है डियर, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें क्यूब की, ध्यान से देखें, जैसे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर n है, ठीक है, और पावर पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो काफी आसानी से दोनों पक्षों का क्यूब करके आप निकाल सकते हैं। जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एन मिलेगा। अगर मान लेते हैं संख्या कोई बड़ी दे दी हो, क्यूब करने में आपको प्रॉब्लम हो, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एन को कॉमन ले लें तो एन इंटू एन स्क्वायर माइनस थ्री से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर n दिया है और इसका क्यूब पूछा है, तो कैसे आप निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस थ्री एन, और यहां भी अगर आप n को कॉमन लें तो लिख सकते हैं n इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, जब यहां पर पावर को क्यूब किया, तीन गुना कर दिया, तो यहाँ n का क्यूब है, n का क्या है, क्यूब है, और माइनस थ्री एन। यहां देखिए जब प्लस है तो यहाँ पर क्या है, माइनस। तो ये आप ध्यान रखें कि आपके अलजेब्रा में अधिकतम मैक्सिमम जो एक्सप्रेशंस है ना, उसमें साइन आपका चेंज हो जाता है फाइनल रिजल्ट में। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, प्लस, यहाँ क्या था, प्लस, और यहाँ आप देख रहे हैं माइनस, तो एन क्यूब माइनस थ्री एन। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका जब माइनस है तो क्या हो रहा है, एन क्यूब माइनस, यहाँ प्लस थ्री एन हो जा रहा है, साइन आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लें।
क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसको डायरेक्ट आप लगाएंगे और आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ पाएगा। क्लियर है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो और आसानी से और जल्दी हम इन्हें जो है कि समझ पाएंगे। तो देखिए ये जो आपका प्रश्न है, यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन है जो इस फॉर्मेट में आए हैं। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। यहां पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1/x² की वैल्यू पूछा है और यहां पर 8 क्वेश्चन सीक्वेंस से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं और इन सब को आपको सॉल्व करना है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने आप चलेंगे, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वहां n की वैल्यू क्या दिया है, वहां अगर n की वैल्यू आप देखें तो दे दिया है कितना, पहले वाले प्रश्न में 7, पहले वाले प्रश्न में दिया है 7 और यहां पर x² पूछा है, x² पूछा है। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, x² को मैं यहां लिख देता हूं t2। ध्यान से आप देखेंगे, अगर 2 गुना करना होगा तो 2 लिखेंगे, तिगुना करना होगा तो 3 लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिख देंगे शॉर्ट। तो हमने लिख दिया t2 क्योंकि यहां पर क्या करना है, इसका 2 गुना पावर लेना है। अभी आपने देखा कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n² और यहां पर जब प्लस है, ठीक है, यहां पर जब क्या है प्लस है तो उस केस में यहां -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। तो n के प्लेस पर 7 दिया है, 7 का वर्ग करेंगे 49 और 49 में से 2 को आप घटा देंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और उसमें से आप 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा फर्स्ट का वो हो जाएगा 47, हो जाएगा 47। क्लियर है? इसी प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है दूसरा वाला, आप मेरे साथ ट्राई करें। x प्लस 1/x की वैल्यू 9 दिया है, हमें निकालना है x² प्लस 1/x², ठीक है। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां भी हमें पावर 2 गुना करना है और यहां लिखेंगे n² और क्वेश्चन में यहां प्लस है तो साइन अपोजिट होगा, -2 होगा, -2 और n के प्लेस पे कितना दिया है, 9, यहां 9 दिया है तो 9 को वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 81, 81 -2। तो यहां पर आप जो है कि माइनस कर देंगे, 79 आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर कितना आएगा डियर, 79। क्लियर है? उसी प्रकार से आप तीसरा प्रश्न भी लगा सकते हैं। यहाँ 15 दिया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 15। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तीसरे वाले को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर t3 और इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो सेम n² -2 करेंगे, n² -2। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखेंगे n के प्लेस पर यहाँ 15 दिया है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 और माइनस में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 223, 223 इस प्रकार से। क्लियर है? तो चलिए ऐसे ही आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप खुद निकालेंगे और बताएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर आप निकालेंगे और बताएंगे कितना आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशंस हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं और वैसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है काफी आसान तरीके से, ठीक है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 चौथे का, ठीक है। x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, इसे सॉल्व करें और बताएं आंसर कितना आएगा। तो क्या करना है हमें, यहां पर जब चौथा प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, वही निकालना है 2 गुना t2। तो क्या करेंगे, n² और -2 करेंगे क्योंकि इसमें भी प्लस है तो आपको -2 करना है, ठीक है। तो n के प्लेस पर कितना दिया है, 17, तो स्क्वायर कर देंगे 289, 289 -2 कितना आ जाएगा डियर, 287। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्लस वाले सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब कुछ माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले प्रश्न भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आपको जैसा कि पता है यहां जब माइनस है तो जो रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर n² प्लस 2 करके आएगा, n² प्लस 2 करके आएगा, वहां से हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ये समझ में आया है? चलिए अब चलते हैं आगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं
ये जो हमारा माइनस में दिया गया, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 13 है और हमें निकालना यही है प्लस वाला। n माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 13 है और हमें प्लस वाला निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे ध्यान से देखें। यहां पर आपका जब यहां माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस इतना याद रखेंगे। तो चलिए अगले पेज पर करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है। x माइनस वन बाई एक्स इसकी वैल्यू दे दिया है 13 और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2। तो इस प्रकार से हम करेंगे और यहाँ अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 171 आपका करेक्ट आंसर है। 171 क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से 19 का 23 का और 16 का भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? 19 का 23 का और 16 का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि 19 का स्क्वायर कितना है 361, तो यहां पर 361 स्क्वायर होगा आपका और 2 आप जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न अब आराम से आप कर लेंगे। चलते हैं अगले टाइप पर, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर जो अगला टाइप है हमारा, यहां पर बात करेंगे किसकी, बात करेंगे 4 पावर की। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपका x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू n दिया है और इसका पावर क्या है x पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 4 इसकी वैल्यू पूछा। क्लियर है? तो यहां पर 4 गुना हो गया। तो ध्यान से देखेंगे पावर जब आपका 4 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए तो आपको क्या करना है, 2 गुना 2 बार करना है। कितनी बार करना है 2 गुना और फिर 2 गुना। तो 2 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट आप 2 बार लगाएंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो समझेंगे यहां कैसे करेंगे प्रश्न को। यहां पर पहले 2 गुना कैसे करेंगे, यहां पर इसका अगर डबल करें आप तो हो जाएगा एन स्क्वायर और प्लस है तो यहां होगा -2, ये आपका आ गया। ठीक है, अब फिर इसका डबल करेंगे, फिर इसका एक बार डबल करेंगे। ठीक है, तो एन स्क्वायर -2 जो है इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर और फिर इसका डबल करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ आ जाएगा +2। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट देगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट देगा। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे आप याद करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। याद नहीं करना है, समझना है। 2 गुना 2 गुना 2 बार करें 4 गुना आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट 2 बार लगाएंगे और यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे, 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट 2 बार लगाएंगे। आइए सीधे क्वेश्चंस करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां क्या होगा, अगर यहां आपको करना है तो 2 गुना करेंगे पहले, क्योंकि यहां पर पावर देखिए 4 टाइम्स हुआ है इसका। 2 गुना करेंगे तो पहले आएगा एन स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा +2 और फिर इसका एक बार 2 गुना करेंगे तो एन स्क्वायर +2 जो है इसका होल स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस के बाद यहाँ आपका -2 है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि फाइनल आएगा। क्लियर है? समझेंगे यहाँ पर एक बार जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका प्लस में आ रहा है, सॉरी यहाँ भी आपका माइनस होगा, प्लस में जब आ रहा है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको 4 गुना करना है और प्लस है तो यहाँ पर एन स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2 होगा और यहाँ एन स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर -2। क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब 4 गुना हो तो 2 गुना 2 गुना 2 बार करें, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 6 गुना 9 गुना, इस प्रकार से पावर आपका दे दे 9 टाइम्स 6 टाइम्स, तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस आइए करते हैं, वहां से और क्लियर होगा। चलिए यहां दिया हुआ है देखिए 4 टाइम्स करना है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी दिया है 3 दिया है और आपसे पूछ रहा है x पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 4 की वैल्यूज फाइंड आउट करें। क्लियर है? तो आपने देखा कि आपको 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट 2 बार लगाना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न। तो यहां पर पहले 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना कैसे होगा, 2 गुना हो जाएगा एन स्क्वायर और यहां देखिए प्लस है ना तो लिखेंगे -2 अपोजिट साइड। तो एन स्क्वायर -2 आप करेंगे तो यहां पर आपका एन की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना हो गया 7। अब फिर करेंगे 4 गुना, अब करेंगे 4 टाइम्स,
तो ये 4 टाइम्स कैसे होगा? तो 4 टाइम्स के लिए देखिए फिर से यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2 का कॉन्सेप्ट सेम। तो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, 49 और 49 से 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 47। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 9th का, 9वें का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा दिमाग में रखना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही इजीली निकलते जाएंगे। कई प्रकार के प्रश्न लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, अब तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तो ठीक है, अभी 11 गुना तक के भी प्रश्न एक दो बार देखे गए हैं, 11 टाइम्स। ठीक है, तो देखेंगे अगर पावर को इस तरह से इंक्रीज करें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सेम है, यहाँ पर 4 टाइम्स करना है, तो यहाँ पर देखिए सेम वही काम फिर से करेंगे, 2 गुना और 2 गुना 2 बार। तो यहाँ पर कैसे करेंगे 2 गुना? ये पहले प्लस वाला है, लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2, तो n की जगह 25 है, 5 है तो कितना हो जाएगा? 25, 25 माइनस 2 23, 23 हो जाएगा इस प्रकार से। अब फिर से आपको 4 गुना निकालना है, यहाँ पर 4 गुना निकालना है तो क्या करेंगे? फिर से n स्क्वायर माइनस 2 फिर करेंगे, तो यहां से आपका निकल जाएगा क्या? 23। ठीक है, यहां से आपका निकल जाएगा 23। तो देखेंगे कितना आएगा, 23 का आपको स्क्वायर करना। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा? हमने आपको बताया था कि स्क्वायर्स जब भी आप निकालें, ठीक है, तो आपको 30 तक के स्क्वायर अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं याद है तो नियरेस्ट जीरो से आप कर सकते हैं। जैसे आपका 20 है, 23 से कितना कम है? 3, तो यहाँ पर अगर 3 आप जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? 26। इसका आपस में कर दें मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 520, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो 529 आएगा। तो 23 का स्क्वायर कितना आएगा? 529, 529। और यहाँ ध्यान से देखेंगे माइनस 2 करेंगे, इसमें माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 527 आएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और स्क्वायर्स कम से कम आप 30 तक याद कर लें, और उसके बाद 120 तक निकालने का मेथड हमने बताया हुआ है, उसे आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 7 है। x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है। चलिए इसे आप हमारे साथ निकालेंगे और बताएंगे कितना आंसर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, 4 टाइम्स करना है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट, पहले 2 टाइम करेंगे, तो 2 टाइम के लिए n स्क्वायर माइनस 2, तो 7 है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49, और 49 में से 49 में से 2 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 47 आ गया। अब देखिए फिर हमें 4 टाइम्स करना है ना, तो 4 टाइम्स के लिए फिर n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 47 का स्क्वायर आपको निकालना है, नियरेस्ट जीरो मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर एक मेथड और हमने बताया था, याद है? 50 से कंपेयर कर ले, इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो 50 से कितना कम है? 3 अंक कम है। 3 अंक क्या है? कम है। तो 25 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22, और 3 का स्क्वायर 9, तो 09, तो 2209 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2209। तो इस प्रकार से 2209 लिखेंगे यहाँ पर, 2209 और माइनस 2 कर देंगे, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 220 और 7, ये आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा? इस प्रकार से। तो याद रखें, जैसे स्क्वायर निकालना हमने इसलिए पहले आपको बता दिया कि आप 120 तक, 130 तक, 500 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, मेथड आपको पता है। तो यहाँ एक बार और रिपीट कर दें, 50 से 3 अंक कम है -3, तो आप क्या करेंगे? 25 से 3 माइनस कर देंगे, 22 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, देन 09 लिखेंगे, 2 अंक लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा ये। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न, तो ये हो गया आपका 12वां। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, क्या दिया है? माइनस, और फिर पावर 4 करना है। जो माइनस देकर पावर 4 करना है, सेम वही काम आप करेंगे 13वां प्रश्न में। देखिए यहाँ पर पहले T2 निकालेंगे, लेकिन इस बार T2 आपका n स्क्वायर, और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ +2 होगा। कितना होगा? +2 होगा। तो n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 9 + 2 11,
11 आ गया। अब फिर आप जब निकालेंगे 4 तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा n स्क्वायर और -2 इस बार होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर प्लस बनता है साइन, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका -2 होगा, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 और -2 होगा, तो कितना आ गया 119। ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यहाँ आपको तनिक भी दिक्कत नहीं हुई होगी। साथ साथ में आप सॉल्व करते चलें। इन क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। पावर बेस्ड क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इस पूरी सीरीज में अलजेब्रा के जितने भी टाइप हैं, टोटल 7 टाइप हम डिस्कस करेंगे और सारे टाइप काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, वहां से वैल्यू पुटिंग वाले देखेंगे प्रश्न, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टाइप पर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बिल्कुल। अगला टाइप देखिए क्या है, इस प्रकार से। ये जो है हमारा, इसमें 8 टाइम पावर किया है, 8 गुना। कितना किया है? 8 गुना। तो इसमें देखिए 8 गुना करने के लिए क्या करना है, आप पहले क्या करेंगे, 2 गुना। 2 गुना कैसे होगा, तो ये n है, यहां हो जाएगा डियर n स्क्वायर और प्लस है तो -2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको आप आगे करेंगे। फिर इसको मान लेते हैं ये p है, p आया है, p q r कुछ भी आया है, फिर आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे 4 टाइम्स। तो ये p है, यहां लिखेंगे p स्क्वायर -2। अब मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू q आ गई। फिर आप 8 टाइम्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर -2। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे यहां आप देखें ना, तो यहां पर क्या होगा, जब आप निकालेंगे 2 गुना तो लिखेंगे n स्क्वायर और यहां माइनस है तो यहां लिखेंगे +2। अब ये वैल्यू मान लेते हैं p है। अब 4 गुना निकालेंगे 4 टाइम्स तो होगा p स्क्वायर और -2 यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर करने पर जो एक्सप्रेशन आता है हमारा प्लस वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस था तो फर्स्ट टाइम आपका यहाँ प्लस होगा, लेकिन इसके बाद अभी माइनस ही चलेगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ q आया। ठीक है, इसके बाद फिर 8 टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स में q का स्क्वायर फिर -2 करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर दे देगा। तो समझेंगे 8 गुना हुआ है तो 2 गुना का कॉन्सेप्ट हमने 3 बार लगाया, इसी तरह से 16 गुना हो जाए तो 4 बार लगाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हम 8 गुना 8 टाइम्स का देख रहे हैं, इसी तरह से हम 3 के पावर का भी देखते हैं। जैसे अभी 2 के पावर का हम देख रहे हैं ना, अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कभी 2 हो रहा है तो 2 पे पावर 1, कभी 2 का स्क्वायर मिल रहा है 4 टाइम्स तो हम 2 बार कर रहे हैं। 2 पे कभी 3 मिल जा रहा है मतलब 8 टाइम्स तो 3 बार हम कर रहे हैं। 2 पे पावर अगर 4 मान लीजिए 16 गुना करना हो, देखिए जितने पावर हैं उतनी बार लगाना पड़ेगा। पावर 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, पावर 3 है तो 3 बार, पावर 4 है तो 4 बार। इसी प्रकार से क्यूब वाले में ही भी हम देखते हैं, जो क्यूब के प्रश्न आते हैं उसमें 3 गुना वाले में 3 पे पावर 1 है तो एक बार 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। पावर 2 मतलब 9 है, अगर 9 टाइम्स है तो 2 बार लगाना है। अगर 27 टाइम्स दे दिया तो आपको 3 टाइम्स ये रूल लगाना है, 3 वाला। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि जितने पावर उतनी बार हमें ये प्रक्रिया करनी है, रिपीट करनी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से और क्लियर होगा। जैसे ये प्रश्न है आपका, तो यहाँ 8 गुना करने के लिए बोला है, x + 1/x की वैल्यू 3 दिया है और कह रहा है 8 गुना करके बताइए कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 15वां प्रश्न जो है, इसे एक बार देखें ध्यान से। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 8 गुना करना है ना, तो 8 गुना के लिए हमने बताया ना कि जब भी 8 टाइम्स करना हो तो 2 पे पावर 3 होगा तभी तो 8 आएगा, 2 पे पावर 3। तो जितनी पावर उतनी बार हमें करना है, मतलब 3 बार करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार करना है, 3 बार करना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स करेंगे। पहली बार जब करेंगे तो हो जाएगा आपका T2 और यहाँ पर देखिए प्लस है तो लिखेंगे n स्क्वायर अब -2। n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, ये आ गए। ठीक है, अब चलेंगे फिर यहाँ पर 4 गुना करेंगे तो फिर लिखेंगे n स्क्वायर और -2, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 49 में से 2 जाएगा आपका, आ जाएगा 47। इसके बाद फिर चलेंगे T8 पर, तो फिर वही करेंगे t² - 2, n² - 2।
तो यहाँ कितना होगा डियर? 47 है, अभी हमने बताया 47 50 से कितना कम है, 3 अंक कम है, तो 25 से 3 माइनस कर देंगे 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2209। तो यहाँ लिखेंगे 2209 और -2 कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा 2207 आएगा। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है 2207। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ देखिए, थोड़ा सा प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया है कि x पे पावर 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये 16 दिया है, तो 4 है और यहाँ 16 है, तो समझेंगे इस चीज को कितनी बार हमें ले जाना पड़ेगा। ऐसे केस में हम डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कभी पावर आपका इस प्रकार से मिल गया, यहाँ 4 है और यहाँ 16 है, तो 16 को 4 से आप दे दें भाग, और भागफल कितना आएगा? 4। तो 4 गुना करना है, कितना गुना करना है? 4 गुना। और 4 गुना का मतलब कि इसका जो है 2 गुना 2 गुना 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 2 बार। जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न में हमेशा लीनियर ही मिले, 1 पावर मिले। कभी कभी ऐसा भी है 4 करके फिर 16 कर देगा, कभी ऐसा भी है कि 5 करके आपको 20 कर देगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में 20 को आप भाग दे देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भागफल आएगा उसको आप देखकर समझेंगे कि कितनी बार हमें कौन सा फॉर्मेट लगाना है। क्लियर है? चलिए तो इस प्रश्न को अगर आप करें तो 4 गुना करना है, ये तो काफी आसान है, 4 गुना वाला आपने पहले ही कर रखा है। तो यहां आप देखें 4 गुना वाला ऑलरेडी हमारा हुआ है, 16वां प्रश्न। तो इसमें अगर आप करना चाहें तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। पहले 2 गुना करेंगे, और 2 गुना करने के लिए n स्क्वायर, यहां आप साइन चेक कर लें, प्लस है तो -2 होगा, -2 होगा। तो n स्क्वायर का मतलब n का वर्ग करेंगे, 4 दिया है 16, 16 में से आपका 2 चला जाएगा, यहाँ आ गया 14। ठीक है, और फिर एक बार आप यही लगा देंगे, तब 4 गुना हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे n स्क्वायर और -2, तो यहाँ अगर 14 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196 सॉरी 196 माइनस आपका 2, तो लिखेंगे 196 माइनस 2, कितना आ गया? 194। इस प्रकार से इजिली हम कर सकते हैं। तो 8 गुना वाला भी आपने देखा कि 8 गुना वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आराम से इजिली इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमें समझना है एक्सप्रेशन कैसा है और सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 दिया है, चलिए इस वाले में बताइए, लास्ट वाले में देखिए ये तो आपका माइनस में दिया है, फिर यहाँ प्लस में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर 8 गुना है, तो माइनस प्लस वाला भी आपको हमने बताया जस्ट 17वां। तो 17वां प्रश्न अगर आपको करना है तो यहाँ पर पहले 2 गुना करेंगे, क्योंकि 8 गुना पर जाना है तो 3 बार प्रक्रिया करनी पड़ेगी, 2 पे पावर 3, सेम फॉर्मेट 3 बार हमें लगाना पड़ेगा। तो पहले लगाएंगे T2, और T2 लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस है, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, यहाँ 3 आ गया। अब देखिए फिर T2 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, इस बार यहाँ माइनस होगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर करने पर फंक्शन हमारा प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली बार क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर अब माइनस करेंगे तो n की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ गया? 7। अब हमें सीधे 8 पावर, तो 4 पावर हमने यहाँ निकाल लिया है फिलहाल, अब 8 पावर निकालेंगे, तीसरी बार करेंगे तो 8 पावर निकल जाएगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 2, और 7 का वर्ग है 49, 49 में से 2 गया आपका 47 आ जाएगा। 47 करेक्ट आंसर, 47 करेक्ट आंसर। और अगर इस प्रश्न को आप देखें एक बार ध्यान से, तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें कभी इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि 5 से 20 दे दिया, तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, 20 को आप 5 से बस डिवाइड कर दें, यहाँ आ गया 4, तो समझ जाएंगे कि 4 टाइम्स करना है, मतलब 2 गुना कितनी बार करना है? 2 बार करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि 8 गुना भी अगर हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 8 टाइम्स भी अगर पावर करके देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कभी कभी क्या होता है, साइन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, या फिर डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेता है। x प्लस 1/x दे के आपसे पूछ लेगा x माइनस 1/x। ठीक है, तो जब प्लस देकर माइनस पूछेगा तब काफी सिंपल सा आपको फॉर्मेट याद रखना है। देखिए ये जितने भी फॉर्मेट हैं आप एक बार स्क्वायर करके इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें थोड़ा टाइम सेव करना होता है, तो अगर ये फॉर्मेट हमारे दिमाग में बना रहे, कुछ क्वेश्चंस आप जब अभ्यास कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, काफी आसान है याद करना, तो कम समय में इजीली आप निकाल पाएंगे इसे।
जैसे जब साइन को चेंज करना है प्लस से माइनस में, तो आइए देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू n दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि x माइनस 1/x निकालो, बस प्लस से यहाँ पर हमें माइनस करना है, साइन चेंज करना है, तो n स्क्वायर प्लस 4 होगा। याद रखेंगे जहां साइन चेंज करना है ना वहां पर आप प्लस 4 करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखें, यहाँ इसमें साइन देखिए, साइन जहां चेंज करना है ना उसमें रिजल्ट में साइन चेंज नहीं होता है, याद रखेंगे। जहां साइन चेंज करना है, देखिए जहां साइन ही चेंज करना है, केवल साइन चेंज करना है, पावर में कोई चेंजिंग नहीं है, पावर सेम है, बस साइन बदलना है, चिन्ह बदलना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। उस केस में आप यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो 4 आता है, याद रखेंगे। अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 4, देखिए यहां भी प्लस था और यहां भी प्लस था, ये याद रखेंगे, ठीक है। और जब माइनस है तो उस केस में यहाँ पर क्या है, माइनस ही है, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो उम्मीद है कि काफी आसान है, ये आपको याद हो गया होगा, आप भूलेंगे भी नहीं कि साइन चेंज करने में रूट लगाना पड़ेगा, n का स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस साइन सेम रहेगा, प्लस 4 और माइनस 4, क्लियर है। तो देखेंगे कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है प्रश्न लगाते समय, और कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है एग्जाम में कि साइन चेंज करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, क्लियर है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहां देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है हमारा फिलहाल 3 टाइम्स वाले पर है, 3 गुना पर। तो आपको जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ देखिए जब 3 टाइम्स का प्रश्न हो तो हमने बताया था, इसको एक बार और रिकॉल कर लेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर n है, क्या है डियर, n, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा था यहाँ पर काफी आसान है, x का क्यूब और यहाँ प्लस है तो यहाँ -3n हो जाएगा, ठीक है, 3n। और आप n को अगर कॉमन ले लें तो इजीली लिख सकते हैं n स्क्वायर -3, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मेट है, ठीक है, n इंटू एन स्क्वायर -3। और दूसरा अगर आप देखें कभी ऐसा हो कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n दिया, कितनी दिया हो, n, और उस केस में आपसे पूछता है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो सेम उसी प्रकार से आप प्रश्न को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक मिनट, चलिए तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। इस केस में क्या करेंगे, n का क्यूब और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 3n करेंगे, 3n करेंगे, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको याद है तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, यहाँ पर आपको 3 पावर चाहिए, लेकिन ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न में। जैसे आपका x प्लस 1/x 5 दिया है, इसको आपको क्यूब में करना है तो प्लस से प्लस में जाना है, ध्यान से देखें, प्लस से किस में जाना है, प्लस में। तो जब प्लस से प्लस में जाना है फिर कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस से आप माइनस में जा सकते हैं, जब दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आता है माइनस से, आपका देखिए माइनस है यहाँ पर और क्यूब में भी माइनस है। लेकिन यहाँ प्रश्न में एक प्रॉब्लम है, यहाँ आपका जो प्रश्न दिया है 22 वाला, 23 और 24, यहाँ पर माइनस दिया है लेकिन पूछा प्लस का, क्लियर है। तो माइनस से आप डायरेक्ट प्लस में नहीं जा पाएंगे, क्लियर है। उसके लिए आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, माइनस को किस में ले आना पड़ेगा, प्लस में। तो इसीलिए हमने ये आपको बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस को पहले प्लस में आप चेंज करेंगे, उसके बाद इसका क्यूब करेंगे, तब जाकर क्यूबिक वाले में आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लें, स्टार्टिंग में हमने आपको बता ही दिया था, ये एक बार और नोट कर लें, ठीक है, एक बार और आप नोट कर लें। चलिए इसे मैं हटा देता हूं अब, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। तो इन क्वेश्चंस को लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर आपने फॉर्मेट याद रखा है। आज की इस क्लास के बाद आपको अलजेब्रा के पावर बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये मानकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पर आपका 5 है, क्या है 5, तो 3 टाइम्स करना है ना, प्रश्न संख्या 19 में यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 गुना करना है। 3 गुना के लिए पैटर्न आपको पता है, n इंटू एन स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो -3 होगा, -3 होगा, इसमें कॉन्स्टेंट 3 होता है। तो n की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125, 125 -3, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा 5 इंटू 122, मल्टीप्लाई कर देंगे 610 आएगा,
ठीक है। और अगर कुछ लोग ऐसे निकालना चाहें डायरेक्ट n क्यूब करके, जैसे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि n क्यूब माइनस 3n, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। 125 5 है तो यहाँ आ जाएगा 125 और आपका यहाँ आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? n का क्यूब करेंगे 125 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाएगा, 0 110 यहाँ आ रहा है। एक मिनट, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 3, ये बिल्कुल करेक्ट है, n की वैल्यू 5 है, n का स्क्वायर, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई, ये हमने क्यूब कर दिया, चलिए फिर से कर देते हैं इसे। तो आपका ये आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट आया है, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, वहां पर हमने क्यूब कर दिया बाई मिस्टेक। चलिए यहाँ लिखेंगे फिर से, यहाँ पर जब निकालेंगे इसे तो n इंटू क्या होगा, n इंटू एन स्क्वायर और माइनस 3, तो हम स्क्वायर से ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। रीजन ये है कि क्यूब में आपको अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू मिल गई ना तो दिक्कत होगी, स्क्वायर आप थोड़ा इजीली कर पाएंगे, इसलिए इस फॉर्मेट का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ आप देखेंगे n की वैल्यू 5 है और यहाँ पर इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 22। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, 110। ठीक है, ये उसी प्रकार से अगर यहाँ आप देखें 20वां प्रश्न 7 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखें 20वां, तो फिर T3 3 गुना करना है, सेम क्वेश्चन है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 करेंगे, n के प्लेस पे 7 दिया है तो 7 हो जाएगा और 7 का वर्ग 49, कितना आ जाएगा 49 और माइनस 3 कर देंगे। तो यहाँ फाइनली हम क्या करेंगे, 7 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई कर दें, 7 चौक 28, 28 4 28 प्लस 4 32, 322 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, 322। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे एक ये वाला प्रश्न हम लगा ले रहे हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखेंगे इसमें जो है कि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और डायरेक्ट ये करने का प्रयास करते हैं, जिससे ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखेंगे इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, माइनस से आप प्लस में सीधे सीधे नहीं जा सकते। क्यूब वाले में आपको पहले साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले माइनस को प्लस में बदलेंगे, माइनस को किस में बदलेंगे, प्लस में। तो अभी आपको जस्ट एक्सप्रेशन आपने देखा, माइनस जैसे कि x माइनस 1/x अगर है और इसकी वैल्यू कितनी दिया है n, तो अगर केवल साइन आपको चेंज करना है x प्लस 1/x में, तो आपने अभी देखा कि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर, और हमने बताया था माइनस का माइनस ही रहेगा, -4 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जब आपको साइन चेंज करना हो तो क्वेश्चन और रिजल्ट का साइन बिल्कुल सेम रहता है, यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ 3 है, कितना है 3, तो इसकी वैल्यू जो दिया है n के प्लेस पर 3 दिया है, तो 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 5 का वर्गमूल आपका यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया प्लस में। अब इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, हमने इसको प्लस में निकाल लिया पहले, अब इसका क्यूब करेंगे। तो अब क्यूब आसानी से कर लेंगे, सेम फॉर्मेट पे आ गया क्यूब के। तो लिखेंगे n इंटू एन स्क्वायर -3, ठीक है, -3 प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो n की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और यहाँ रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और -3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका करेक्ट आंसर है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ जो स्क्वायर रूट में आंसर हमारा आ रहा है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो कभी एग्जामिनर अगर दोनों ऑप्शन रख दे कि प्लस में भी रूट को रख दे माइनस में भी, तो दोनों करेक्ट है, ये समझ के चलेंगे। क्लियर है? तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 था। इसी प्रकार से 23, 24 आप कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये दोनों प्रश्न 23 और 24 आप खुद सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट में मेंशन करेंगे कि आपको ये समझ में आया है और आप कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे अब प्रश्न जो हम करेंगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्यूब करना है और माइनस से माइनस में जाना है, माइनस से माइनस में जाना है। तो अभी जस्ट हमने बताया माइनस से माइनस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान है। फिर मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हुआ है आपको n और इसी का क्यूब कर रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इस केस में हम क्या करेंगे,
n इंटू एन स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ +3 करेंगे, +3 करेंगे, ठीक है। तो इजिली यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें तनिक भी नहीं सोचना है, ठीक है। और अगर कभी देखिए माइनस से माइनस में जा सकते हैं, प्लस से माइनस में जाना होगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन को बदलना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं क्यूब वाले। यहाँ देखिए हमें जो निकालना है ना, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब। इसको आप ध्यान से एक बार देखें, और वो भी माइनस में, माइनस। तो ये जो आपको निकालना है डियर, यहाँ पर देखिए माइनस दिया है, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस से माइनस में जब जाएंगे तो इसका साइन पहले बदलना पड़ेगा, इसका साइन पहले क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ देखिए एक बार, एक प्रश्न में माइनस का और एक प्रश्न प्लस का कर देता हूं, जिससे आप इजिली समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, प्रश्न संख्या 25, क्या दिया है? x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दिया है और 3 गुना करना है। 3 गुना करना है तो क्या करेंगे? n इंटू एन स्क्वायर। पर एक चीज का ध्यान दें यहाँ पे पहले, कि यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस, तो यहाँ पर आपका +3 होगा, ठीक है। अब n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे 16 और +3, इस प्रकार से। तो आ गया 4 और 16 + 3 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, एक मिनट फिर से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 16 और प्लस में आ गया 3, तो यहाँ पर कितना आ गया? 64, 64 और 12। अब जोड़ देंगे यहाँ पर 6 और 7, 76 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ करें, यहाँ पर तो सेम वही 5 है, तो इस केस में अगर आप करें 26 को, क्वेश्चन नंबर 26, तो 3 गुना करना है, n इंटू एन स्क्वायर और +3 होगा, प्लस क्या होगा? 3। तो यहाँ जब 5 दिया है तो आंसर कितना आएगा? आप 5 यहाँ पुट करेंगे, 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और प्लस में आ गया 3, आप मल्टीप्लाई कर लें 5 का, 125, 125 और 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 5 10, 2 1 3 1 4, 140 करेक्ट आंसर है, 140, क्लियर है। अब देखिए एक प्रश्न ये कर लेते हैं 28 का, एक प्रश्न 28 वाला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट ध्यान से देखें तो प्लस से आप माइनस में नहीं जा सकते, प्लस से माइनस में नहीं जा सकते, उसके लिए पहले साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए x + 1/x अगर दिया है n, समझे, ये भी देखे हैं आप, और आपको x - 1/x अगर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर। और देखिए साइन जब चेंज करते हैं ना, जैसे ये प्लस है, प्लस से हम कहाँ जा रहे हैं? माइनस में। जब साइन चेंज करते हैं तो क्वेश्चन का जो साइन है और जो रिजल्ट का साइन है वो बिल्कुल सेम रहता है, प्लस है तो प्लस रहेगा 4, ठीक है। तो यहाँ n के प्लेस पर 28 वाले में 4 दिया है, कितना दिया है? 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में 4 हम जोड़ देंगे 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 आएगा, 20 का वर्गमूल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, क्लियर है। तो अब देखिए क्यूब करते हैं, अब क्या करते हैं? क्यूब। तो क्यूब करेंगे 3 गुना, तो अब माइनस में आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस में हम जाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि n इंटू एन स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ +3 करेंगे, +3। तो n की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो यहाँ लिख देंगे, और n स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 20 + 3 आ जाएगा, कितना आ गया डियर? 23। तो यहाँ आ गया 23 स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, 20 को और सरल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 5 हो जाएगा ना, 4 × 5 = 20, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 46 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा √5, तो 46 √5 आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पैटर्न समझ में आया होगा। देखिए बहुत सारे पैटर्न आपके बनते हैं अलजेब्रा में, पावर बेस्ड। तो जो आपके ये एक्सप्रेशंस बनते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है पावर 5, पावर 7, पावर 11, ठीक है। और जैसे 6 गुना, 9 गुना, 12 गुना, इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बेसिक सी बात बता दूं इसमें, कि अगले क्लास में हम इन सब के क्वेश्चंस को करेंगे, और इस पर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आपका आता है मिसलेनियस टाइप का, कि आपको एक्सप्रेशन देखकर लगेगा नहीं कि इसी पैटर्न पर, लेकिन इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस लगते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो यहाँ आप देखें ध्यान से कि थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे।
आपको अगर पावर 5 करना है तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसा लें जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। देखिए जब भी प्राइम नंबर हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 11 हो, तो इनको सॉल्व करते समय आप क्या करें, यहाँ 5 है ना, तो 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। दो लगातार ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 5 आ रहा है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ 7 है ना, तो 3 और 4, 3 और 4 इन दोनों में 1 का गैप होना चाहिए, लगातार संख्याएं होनी चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। 3 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार से 11 में आप देखें तो 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ेंगे अगर तो 11 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में करते क्या है, यहाँ पर ये जो 2 आया है पहले T2 निकालेंगे, मतलब 2 गुना, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे T3 से, 3 गुना निकालकर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस टी करेंगे, माइनस एन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एन, मतलब इस वैल्यू को लास्ट में माइनस करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 7 गुना है तो आपको 3 गुना 4 गुना निकाल कर, मतलब पहले 3 गुना निकालना है इस क्वेश्चन का, इसका आपको क्या निकालना है 3 गुना, फिर निकालना है 4 गुना, 4 गुना, और फिर माइनस एन कर देंगे। ठीक है, यहाँ जब प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ जब माइनस है तो प्लस करेंगे, साइन अपोजिट लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 5 और 6 आप देख रहे हैं तो 5 गुना करेंगे और इनटू में फिर 6 गुना करेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस एन कर दें, काम हो जाएगा। क्लियर है? और उसी प्रकार से यहाँ देखिए ये तो काफी सिंपल है, जैसे 6 गुना है तो 6 गुना है तो 2 इंटू 3, तो पहले 2 गुना करेंगे फिर 3 गुना करेंगे। तो यहाँ 2 बार में प्रश्न करेंगे, पहले 2 गुना करेंगे और जो 2 गुना आएगा इसी को फिर क्या करेंगे, इसी का 3 गुना निकालेंगे। पहले 2 गुना निकालेंगे फिर 3 गुना निकालेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो 6 गुने का होगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 गुना निकालें फिर इसका क्या निकालें 3 गुना, या फिर पहले 3 गुना निकाल कर 2 गुना निकालें, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 6 गुने का आपका निकल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 9 है यहाँ पर, तो 9 क्या है, 3 का, देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा ना, तो 3 वाला कॉन्सेप्ट 2 बार लगाना पड़ेगा, मतलब 3 गुना 2 बार करना पड़ेगा। तो पहली बार 3 गुना निकालेंगे, जो भी होगा n का 3 गुना निकालेंगे, फिर एक बार 3 गुना निकालेंगे तो आपका 9 गुना आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 12 गुना आपको निकालना है तो 4 गुणे 3 12 होगा ना, 3 गुणे 4 क्या होगा 12। तो यहाँ पर देखिए पहले आप 3 गुना निकालें, पहले क्या निकालें 3 गुना, उसके बाद फिर निकाल दें 4 गुना, 4 गुना, जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 12 गुना। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी काफी आसान होने वाला है। तो आज की क्लास को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास में ले लें, कि चीजें आपको थोड़ा सा फ्लुएंसी में आ जाए, कि हाँ आराम से आप रिकॉल करके क्वेश्चंस को कर सकें। अगली क्लास में नेक्स्ट सीट हम लगाएंगे और उसमें इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप का आपको देगा, जैसे कि यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर 5 दिखे, यहाँ x+3 कर दे, नीचे क्या कर दे x+3 कर दे, चेंज कर दे। हो सकता है यहाँ x+2 करके यहाँ आपका कुछ और एक्सप्रेशन दे दे, तो उसे हम फिर क्या करते हैं, हम सेम एक्सप्रेशन में फिर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आप अगर चाहते हैं कि जो आपने क्वेश्चन अभी किया है उसकी पीडीएफ को पाना, तो एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं, विजन क्लासेस गोरखपुर करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, लास्ट में 233 डाल देंगे, 233 गोरखपुर के बाद 233 आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप में सब कुछ सीक्वेंस से आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करेंगे विजन क्लासेस गोरखपुर, ठीक है, तो आप लोगो हमारा देखे ही होंगे, उसी प्रकार से बनकर आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लें तो वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस आप कर पाएंगे इंडिविजुअल टॉपिक्स की। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारी मिलती होंगी मार्केट में, लेकिन ओवरऑल चैप्टर आता है अलजेब्रा, वो टॉपिक को स्पेसिफाई नहीं करते। हमारे टेस्ट में ये खास बात होती है कि हम पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं कि हर एक टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर पूरे चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस सेट, यही प्रैक्टिस सेट जो आपने अभी किया है सीक्वेंस से आपको मिल जाएगा विथ आंसर की। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें पड़े हुए हैं, उसे आप जो है कि देख सकते हैं। तो अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।